काफ़ी टाइम से जो ताला यहाँ पर बंद पड़ा हुआ था, आज फाइनली ये ताला भी खुल जाएगा। ये आज काफ़ी दिनों के बाद लंगूर वापस हमारे गांव में आ चुके हैं और इसकी खूबसूरती दिखाते दिखाते ना मेरे हाथ ये चीज़ लगी है। ये है शराब की बोतल, लेकिन इसमें शराब नहीं है। और माँ के पैरों के हाल देखिए, खून खून हो रखा सारा। हृदय रोग होता है ना, जिससे कि आजकल आप देख रहे हैं कई लोगों की मौतें हो रही हैं, तो इसके लिए मतलब रामबाण इलाज आप ये बोल सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी सुबह के 7 या 7:30 बज रहे हैं और अभी आया हूं मैं अपने घर के पीछे से जो सगड़ा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ काम है और मेरे साथ साथ यहाँ पर ये भी आ रहे। हेलो गाइस। और काम क्या है मैं बताऊं तो यहाँ पर एक कंडी घास की निकाली हुई है, तो शायद ये बापूजी ने निकाली है, तो ये आरुषि आज उठाने वाली है और गौशाला ले जाने वाली है। चल उठा। हाँ तो देखते हैं इतनी उठाना, तेरे को बुला रखा मैं उठाने के लिए। बस बस हो गया, नहीं है तेरी बस की बात। तो अभी घास की कंडी लेके मैं पहुंच चुका हूं गौशाला पर, और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर अपने हीरा मोती है, लेकिन अपनी छमक छल्लो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि छमक छल्लो पूरी रात बाहर पे रहती है और जैसे ही सुबह होती है उसको फिर अंदर बांध लेते हैं। और अभी हीरा मोती को भी अंदर बांधने का समय आ चुका है, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप भी है और उनको बहुत सारी मक्खियाँ खा रही हैं, तो इनको बांधने का जो काम करेंगे वो करेंगे अपने भाई साहब। मुझे अभी घर जाना है और कुछ और काम भी है, वहाँ भी जाना पड़ेगा शायद। दोस्तों अभी घर आके मैं सीधे जा रहा हूँ जंगल की ओर, क्योंकि मैंने आपको परसों बताया था कि हमारे सरपंच महाराज ने 2-4 भारी के लिए हमारे जंगल में बांध काटने की इजाज़त दी है। तो जैसे परसों बांध लाए थे वैसे ही माँ आज भी जंगल जा रखी है, और माँ के घुटनों में दर्द होता है, माँ तो ज़्यादा भार उठा नहीं पाती है, इसीलिए माँ काटेगी और उसी को लेने मैं जा रहा हूँ। और अभी पहुँच चुका हूँ मैं अपने खूबसूरत से पंगरोली स्टेडियम में, और अभी सुबह सुबह के टाइम भी पंगरोली स्टेडियम काफ़ी खाली खाली हो रखा है, कोई भी यहाँ पर नहीं आ रखा है। नहीं तो अपने बापूजी और अनुष्का लोग आते हैं बैलों को चराने के लिए, लेकिन पता नहीं आज वो भी नहीं आए। यहाँ पर कोई नहीं है, बस पक्षियों की थोड़ा चहचहाने की आवाज़ है, वो आपको भी थोड़ा बहुत सुनाई दे रही होगी। और ये रही अपनी माँ जो कि यहाँ पर भारी को उठा रही है, तो यही भारी मुझे लेके जानी है। माँ अच्छी बस और ढूंढ रही है? अच्छा, तो माँ बोलिए गधेरे तक लाना है अवल। और माँ के पैरों के हाल देखिए, खून खून हो रखा सारा। तो माँ की जो बांध की भारी है वो माँ ने यहाँ पर बिछा दी है, तो चलो अब फटाफट मैं इसको उठाता हूँ। तो बांझ की जो भारी है उसको लेके फाइनली गौशाला हम पहुंच गए हैं, और बांझ अब माँ अंदर रखेगी। और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, तो मैं जा रहा हूँ घर सीधे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि भूख लग रही। पहले वहाँ भागे फिर यहाँ भागे, खाना खाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। दोस्तों अभी घर आया, मस्त नाश्ता किया, और नाश्ते में आज सोयाबीन की जो मिश्रण रोटी है ना, भरी रोटी, वो बनी हुई थी और वो मेरी काफ़ी फेवरेट है। तो मज़ा आ गया नाश्ता करके। और नाश्ता करने के बाद फिर एक बार जा रहा हूँ मैं गौशाला की ओर। गौशाला में पानी पिलाना है वो, तो इसमें
तो मैंने बोला था ना आपको, कलचौड़ी होता है, मतलब जो वो मिलाया जाता है। तो अभी अपने मवेशियों को गौशाला पर पानी पिलाने के बाद मैं जा रहा था घर की ओर। और कुछ दिन पहले मैंने आपको ये बड़ा खूबसूरत सा घर दिखाया था और बताया भी था, ये किसी पर्सनल एक परिवार का घर नहीं है, बल्कि इस पे 4 परिवारों का हिस्सा है। और उस दिन इस पे सिर्फ चूना लगा हुआ था, बड़ा खूबसूरत उस दिन भी नज़र आ रहा था। लेकिन जो ये लाल पट्टी अभी अभी इस पर लगी है ना, जिसको गेड़ू बोलते हैं, गेड़ू की पट्टी इस पर लगा रखी है, तो उसके बाद और भी ज़्यादा ये घर चमक रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर जो ये पुराने दरवाजे इन पर भी थोड़ा कलर किया जाएगा तो उसके बाद ये घर क्या ही गज़ब का लगेगा। वैसे अभी भी देखिए कितना खूबसूरत ये घर देखने को मिल रहा है। और ऐसे घर ना सोच रहे हैं कि फिर से दोबारा बनाए जाए, लेकिन आजकल ना इस प्रकार के मिस्त्री हैं ही नहीं जो पत्थर का काम सही से कर पाए। इसमें भी मतलब जो छत ख़राब हो जाती है पुरानी, उसको फिर रिपेयर भी करते हैं तो फिर वो मतलब ख़राब हो ही जाती है जल्दी। जबकि पुराने जो मिस्त्री थे, कारीगर थे, इतने गज़ब के थे कि एक बार उन्होंने बना दिया तो कई 100 साल वो चल जाते थे। मतलब ये घर भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और ऐसे घर ना हमारे गांव में सिर्फ 2 ही हैं इतने बड़े, जिन पे पत्थर का और लकड़ी का पूरा काम हो रखा है। तो अभी इस घर की जितनी भी खूबसूरती थी वो मैंने आपको दिखाई। और इसकी खूबसूरती दिखाते दिखाते ना मेरे हाथ ये चीज़ लगी है। ये है शराब की बोतल, लेकिन इसमें शराब नहीं है। आपको इसमें जो लाल कलर का पानी नज़र आ रहा है तो ये है बुरांस का जूस। तो शराब की बोतल में बुरांस का जूस मैं पहली बार देख रहा हूँ। और ये रखा है सामने चाची ने, और चाची बता रही है कि चाची ने अपनी दवाई के लिए ये रखा हुआ है। तो पहले भी मैंने आपको बताया था शायद कि जो बुरांस का जूस होता है वो सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो आपके अंदर से कई जो पेट की बीमारियां हैं वो छूमंतर गायब हो जाएगी। कई लोगों का कहना है, और शायद कहीं लिखा भी है इसके बारे में, कि जो हृदय रोग होता है ना, जिससे कि आजकल आप देख रहे हैं कई लोगों की मौतें हो रही हैं, तो इसके लिए मतलब रामबाण इलाज आप ये बोल सकते हैं अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो। और इस शराब की बोतल में रखने का क्या इसका रीज़न है अगर मैं आपको बताऊं तो प्लास्टिक के उसमें रखेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन कांच की बोतल में ये काफ़ी लंबे समय तक इसको आप रख सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं। काफ़ी दिन से हमें लंगूर नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन यहाँ देखिए आज काफ़ी दिनों के बाद लंगूर वापस हमारे गांव में आ चुके हैं। और टंकी पे वो मस्त क्या ये जो सीमेंट है ना उसको चाट रहे हैं। और कुछ तो मुझे देख के भाग गए हैं, लेकिन इतने सारे हैं ना क्या बताएं। और जैसे मैं नज़दीक जाऊंगा वैसे वो दौड़ने के लिए तैयार हैं। और कुछ यहाँ ऊपर भी हैं, देखो टंकी में बैठे हुए, और कुछ यहाँ ऊपर भी हैं, ये देखो पेड़ों में। मतलब काफ़ी सारे लंगूर आज आ रखे हैं। तो एक रेस मारते हैं और इनको भगाते हैं। ये देखो इतने सारे लंगूर हैं, और कुछ यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं, और कुछ वहाँ ऊपर चाचा लोगों के घर में भी जा रखे हैं। देखो तो चलो आज अंकी भाई घर में है नहीं, शायद वो मार्केट जा रखे हैं, तो कोई घर में होगा नहीं तो उनके सब आड़ू उड़ू तोड़ देंगे वो। और अपने भोटू महाराज अब आ रहे हैं। भोटू ले 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 ले, ओ ला 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 ला, तो हमारे गांव में ना सबसे ज़्यादा जो लंगूर डरते हैं वो डरते हैं अपने बापूजी से, क्योंकि अपने बापूजी की जो आवाज़ है ना वो बहुत खतरनाक दबंग है। जैसे बापूजी दबंग हैं वैसे ही बापूजी की आवाज़ भी दबंग है। और ये भोटो के हाल देखिए, लंगूरों के लिए वहाँ कहाँ घुस रहा है। सीधे नीचे जाएगा वो।
तो अभी गुड़ाई करके चाची ताई लोग जैसे ही घर पहुंचे तो इनके लिए मैंने ले जानी थी चाय, ये लेके आ रहे हैं खेत से चाय वापस मेरे लिए। तो खेत में ये 2 थर्मस लेके गए थे तो इन्होंने पूरी चाय नहीं पी। और यहाँ पर देखिए अपने भाई साहब बड़ा सा बैग लेके आ रहे हैं और साथ साथ में हमारे नितिन भाई भी पीछे पीछे छिप रहे हैं नितिन भाई। तो कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि नितिन भाई नज़र नहीं आ रहे हैं, तो नितिन भाई नज़र आए और नज़र आए सीधे एक बड़े से बैग के साथ। तो नितिन भाई केदार घाटी में जा रखे थे, तुम कैसा रहा केदार घाटी का सफ़र? ठीक है जो नितिन भाई शर्मा रहे हैं यार, बहुत दिन के बाद कैमरे के सामने आ रहे हैं ना। और जो ये बड़े बड़े बैग आपको नज़र आ रहे हैं, तो मैंने आपको बोला ही था कि जो हमारे ताई लोग हैं वो पहले ही पहुंच गए हैं, बस इंतज़ार था तो चाची लोगों का। तो आज वो भी फाइनली पहुंच रहे हैं अपने गांव खमोली में। तो अभी मैंने आपको बताया कि चाची लोग आ रहे हैं मुंबई से घर, तो कुछ सामान तो भाई साहब और नितिन भाई लेके आ चुके हैं, तो कुछ सामान और है बल। तो फिर दोबारा जा रहा है नितिन भाई मेरे साथ। तो नितिन भाई की पावर आप देख ही सकते हैं कितनी खतरनाक है, इतनी चढ़ाई पे अभी आया और फिर दोबारा जा रहा है। तो है नितिन भाई, क्या कहना चाहोगे? क्या है राज? कुछ बोलो यार नितिन भाई, आज बहुत शर्मा रहे हैं यार, पता नहीं क्यों। अभी नितिन को 1-2 दिन फिर लगेंगे वीडियो में आने के लिए। तो अभी मैं बोल रहा था कि मैं चाची लोगों को लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए चाची लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये सामने हमारे चाचा जी, हेलो गाइस, और ये हमारी चाची और ये हमारे भाई साहब। तो चलो अब इनके पास जो बैग हैं कुछ तो इन्होंने लगा रखे हैं अपने पास, तो कुछ नितिन भाई और मैं उठाते हैं और धीरे धीरे घर निकलते हैं। मौसम फिर ख़राब हो रहा है, बारिश कभी भी आ सकती है, तो फटाफट चलते हैं। चलो 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 चलो। तो चलो है नितिन भाई, मिलते हैं। तो फाइनली हम सामान लेके घर पहुंच चुके हैं चाचा लोगों के। तो काफ़ी टाइम से जो ताला यहाँ पर बंद पड़ा हुआ था, आज फाइनली ये ताला भी खुल जाएगा। तो फाइनली अब जाके ऐसा लगेगा कि हमारा जो पूरा परिवार है वो इससे घर पे रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ भी ताले लगे रहते हैं, यहाँ भी ताला लगा रहता है, बस बीच में ही यहाँ पर खुला रहता है। तो सबसे पहले ताई लोग आए, फिर ये ताई लोग आए, यहाँ तो खुला ही था। अब चाची लोग भी आज सारे दरवाजे खोल लेंगे तो बढ़िया सा हो जाएगा। ये देखो भाई, फोटो ने मतलब कई टाइम पहले चाचा लोगों को देखा था और जैसे आए तो पहचान भी लिया है। तो यही होता है फोटो, मतलब कुत्ता कोई भी हो एकदम पहचान लेते हैं। ये देखो, ये देखो। प्रणाम प्रणाम। और ये देखो भाई साहब भी जैसे पहुँचे तो भोटू महाराज ने पहचान लिया, नहीं तो वो सबके लिए भौंकता है। तो इसीलिए बोल रहा था ना मैं, मतलब भोटू ने बचपन में देखा होगा लेकिन उसको पता है कौन कहाँ का है, नहीं तो वो इतनी आसानी से किसी को नज़दीक आने नहीं देता है। ये किसी को भौंक नहीं रहा है भोटू, ये देखो। तो चलिए सब लोग घर पे पहुंच गए हैं और शवा सोई भी हो चुकी है और अभी जो बारिश है ना वो भी शुरू हो चुकी है। अच्छा हुआ रास्ते में नहीं हुई, नहीं तो दिक्कत हो जाती। और इस मौसम ने कितना ज़्यादा परेशान कर रखा है आजकल, वो तो लगभग हर वीडियो में आप लोग देख ही रहे होंगे। और अभी खाना खुना नहीं खाया है तो सबसे पहले पेट पूजा कर लेते हैं, काफ़ी भूख लग रही है। और ये देखिए सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं, तो मैं भी अपनी जगह ढूंढता हूँ कहीं पे, वहाँ बीच में कहीं खाली जगह नज़र आ रही है तो वहीं पर बैठते हैं और आपको मिलते हैं अब छोटे से ब्रेक के बाद। और बारिश बंद होगी तो, अगर बारिश ऐसी होती रही तो सीधे बिस्तर के अंदर के अलावा कहीं नहीं जाने वाले।